हेलो दोस्तों, तालका कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम एडीसीए कोर्स का तीसरा क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं कि डेटा क्या है। कंप्यूटर से रिलेटेड सारे फंडामेंटल करा रहे हैं। पिछले 2 वीडियो बनाए थे जिसमें बताए थे कि कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में बताए थे। उसमें ये भी बताए थे कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर है। वो अगर हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं दोनों, तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उसको भी देख लीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में जो है आपको काम करेगा। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखिए, व्हाट इज डेटा। डेटा क्या है? तो डेटा इज कलेक्शन एंड फैक्ट एंड फिगर। डेटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट एंड फिगर, मैंने संख्या, तथ्य, रॉ फैक्ट्स आर नो एज डाटा। संख्या, तथ्य और आंकड़ों को जो है डेटा कहते हैं। तथ्यों और सूचनाओं के अव्यवस्थित संकलन को डेटा कहते हैं। या तो ये याद रखिए, या ये याद रखिए, या ये याद रखिए, किसी को भी याद रखिएगा तो चलेगा, सारा एक ही चीज़ है। जैसे में एग्जाम्पल में आर प्लस ए प्लस एम, तीनों मिला करके ये एक एक जो हो गया वो फैक्ट हो गया। तीनों मिला के एक आपको जो है निकला आउटपुट, जिसमें हो गया आर एम रैम। ये रैम है, कंप्यूटर में रैम होता है, राम नहीं पढ़ना है, रैम। यहाँ देखिए डेटा। डेटा जो है 2 प्रकार के हैं। ये एग्जाम्पल में है, ये गलत है, नीचे दिया हुआ है। डेटा जो है 2 प्रकार के होता है, टेक्स्ट डेटा और ग्राफिक्स डेटा। ग्राफिक्स डेटा में फोटो, वीडियो, ये सब को ग्राफिक्स डेटा कहते हैं। टेक्स्ट डेटा जो है 4 प्रकार के होते हैं। टेक्स्ट डेटा में होता है अल्फ़ाबेटिकल, जिसको ए बी सी डी ए टू जेड है। और न्यूमेरिकल डेटा जो होता है, न्यूमेरिकल में होता है 0 से 9 तक, 0 1 2 3 4 5 ऐसे। सिंबॉलिक डेटा में जो है जितना भी सिंबॉलिक होता है, @ हैज, परसेंटेज, छोटी ब्रैकेट, मंथली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट, जितना भी होता है। अल्फा न्यूमेरिकल में है कि अल्फ़ाबेटिकल भी होता है और नंबर भी, दोनों मिला करके होता है, उसको अल्फा न्यूमेरिकल कहते हैं। तो डेटा, टेक्स्ट डेटा जो है 4 प्रकार के होता है। राइट द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फंक्शन को जो है लिखने के लिए बोल रहा है। तो ये काम करता है IPO, इनपुट। सबसे पहले इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है CPU में, फिर डिस्प्ले पे जो है आउटपुट देता है, और जो अगर सही है तो उसको स्टोर करके रखता है। कैरेक्टर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का चरित्र। तो कंप्यूटर की विशेषताएं जो है, कैरेक्टरिज ऑफ कंप्यूटर, उनके कार्य करने की अद्भुत क्षमता और सटीकता को दर्शाती है। यहाँ कंप्यूटर के मुख्य विशेषताएं दी गई है, जैसे में गति, सटीकता। तो और आगे है 6, कंप्यूटर बहुत तीव्र गति से कार्य करता है। यह लाखों निर्देशों में, यानी इंस्ट्रक्शन को 1 सेकेंड में, मात्र 1 सेकेंड में जो है पूरा कर सकता है। इसकी गति आमतौर पर गीगाहर्ट्ज में मापा जाता है। एक्यूरेंसी जो है सटीकता, ये कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। अगर हम इनपुट सही डालेंगे, तो यदि इनपुट सही है तो कंप्यूटर हमेशा 100% जो है सही परिणाम देगा, रिजल्ट सही देगा। अगर हम इनपुट गलत डालेंगे, मानवीय, जिसको कहा गया है कि मानवीय त्रुटियां या डेटा गलत डाले हैं, तो वो जो है गलत रिजल्ट देगा। तीसरा है कर्मठता, डाइलिजेंस। इंसानों के विपरीत कंप्यूटर कभी थकता नहीं है। ये इंसानों के विपरीत है, कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, और न ही इसे बोरियत महसूस होता है, माने बोरिंग जिसको कहते हैं कि बोरिंग लग रहा है। यह बिना रुके कई घंटों या कई दिनों तक समान एकाग्रता और गति के साथ जो है काम कर सकता है। यह कभी भी नहीं थकता है, न इसको बोरिंग महसूस होता है कि हाँ हम इतना देर से काम कर रहे हैं। चौथा है बहुमुखी प्रतिभा। बहुमुखी प्रतिभा, वर्सेटिलिटी।
कंप्यूटर एक ही समय में अलग अलग तरह के कार्य कर सकता है। आप एक तरफ संगीत सुन सकते हैं, दूसरी तरफ दस्तावेज टाइप कर सकते हैं और साथ ही इंटरनेट से फाइल डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब एक समय में जो है अलग अलग तरह के कार्य कर सकते हैं। 5वां है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में बहुत बड़ी मात्रा में डेटा यानी टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, जो भी गाना, फिल्म जो भी रखना है वो अस्थायी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं, रखा जा सकता है। 2026 में आधुनिक कंप्यूटर जो आया है वो टेराबाइट और पेटाबाइट दोनों में जो है डेटा स्टोर करने के में सक्षम है। यानी इसका कैपेसिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मेमोरी इतना जीबी है, इतना जीबी है, मोबाइल में रखते हैं। स्वचालन, ऑटोमेशन, एक बार निर्देश प्रोग्राम दिए जाने के बाद जो है कंप्यूटर बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जटिल कार्यों को स्वचालित ऑटोमेटिक रूप से पूरा करता है। 7वां है निर्णय लेने की क्षमता, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2026 के आधुनिक कंप्यूटरों में एआई आ गया है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समावेश है। एआई का जो है अब समावेश है, जिससे वे डेटा का विश्लेषण करके स्वयं निर्णय लेने और सीखने की क्षमता भी रखने लगा है। कंप्यूटर का कुछ सीमाएं हैं, लिमिटेशन है इसका कि कहाँ तक क्या क्या, तो स्वयं की बुद्धि का अभाव है, इसको जो है माइंड नहीं है, नो आईक्यू, मैंने इसको दिमाग नहीं है। बिना प्रोग्रामिंग या एआई के कंप्यूटर स्वयं कुछ नहीं सोच सकता, ना कर सकता है। भावनाहीन, नो फीलिंग, इसके पास कोई किसी भी प्रकार का फीलिंग नहीं है। कंप्यूटर में भावनाएं, स्वाद या अनुभव नहीं होता है, इसको कुछ नहीं पता है क्या स्वाद है, नहीं है। बिजली पर निर्भरता, कंप्यूटर को बिजली चलाने के लिए जो है निरंतर आवश्यकता होती है, बिना बिजली का जो है ये नहीं चलेगा। आइए हम जिसके बारे में पेटाबाइट टेराबाइट के बारे में बता रहे थे उसको, मेजरमेंट ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, इसके बारे में जो है हम पढ़ते हैं, बताते हैं। तो 0 या 1 जो होता है बाइनरी नंबर है, ये 0 या 1 जो है एक बिट होता है। अगर 8 बिट बराबर, देखिए हम यहाँ उल्टा देखते हैं, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है और 1024 बाइट बराबर 1 KB होता है और 1024 KB बराबर 1 MB होता है। 1024 MB बराबर 1 GB होता है। 1024 GB बराबर 1 TB होता है, जिसको टेराबाइट कहते हैं। KB से किलोबाइट हो गया, MB से मेगाबाइट हो गया, G से गीगाबाइट हो गया, T से टेराबाइट हो गया। 1024 TB बराबर 1 पेटाबाइट होता है, जिसको PB कहते हैं। 1024 PB बराबर 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट बराबर 1 योटाबाइट। 1024 एटाबाइट बराबर 1 ब्रोंटोबाइट हो गया। ये मेजरमेंट्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारा सारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।